लेकर हम स्तुति आए हैं हम तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति हालेलुया 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 मिलती है हमें तुझसे चंगाइयाँ देता तू हमें पापों से मुक्ति मिलती तुझसे चंगाइयाँ देता तू हमें पापों से मुक्ति हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए प्रभु जी इस समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं जैसे हम तेरी आराधना कर रहे हैं, जैसे तेरी स्तुति कर रहे हैं प्रभु, तेरी उपस्थिति हमारे बीच में होने पाए प्रभु। हमें से हर एक से बोल और बातचीत कर, अपने अभिषेक से एक बार फिर से तू भर दे प्रभु। एक बार फिर से एक नए आत्मिक उत्साह से, एक नई आत्मिक सामर्थ्य से तू हमें भर दे परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु इस समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा हम तेरा स्वागत करते हैं। अब प्रभु हमारे जीवन में तू कार्य कर, हमारे परिवारों में प्रभु, हमारी परिस्थितियों में तू कार्य कर। हालेलुया, हालेलुया। वर्शिप यू जीसस।
मिलती है हमें तुझसे चंगाइयाँ, देता तू हमें पापों से मुक्ति। ऐसा मिलकर आराधना करें। मिलती है हमें तुझसे चंगाइयाँ, देता तू हमें पापों से मुक्ति। हालेलुया, 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 हालेलुया। आए हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। ऐसे मिलकर आराधना करें। आए हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए। हालेलुया। We worship you Jesus. We worship you Lord. हालेलुया हालेलुया। प्रभु इस समय हर एक प्रियजन जो कि इस वेबकास्ट के साथ में जुड़ रहे हैं उनको हम तेरे लहू से कवर करते हैं। हालेलुया। प्रभु तेरी भलाई और तेरी करुणा को उनके ऊपर हम घोषित करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति करते हैं परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। तू सारी आदर और महिमा के योग्य है, तू जैसा कोई नहीं है प्रभु। हालेलुया। We worship you Lord. We worship you Jesus. हालेलुया। प्रभु होने दे तेरी सामर्थ्य इस समय बहने पाए। प्रभु जो कोई बीमार है, शरीर में कमजोर है, परमेश्वर उनको तो छू ले और उनको चंगाई प्रदान कर। प्रभु रीमा के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके पेट में जो भारीपन है वो यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु अगर और कोई ऐसा है जो कि शरीर में कमजोर महसूस कर रहा है, प्रभु प्रार्थना करते हैं अपने सामर्थ्य से तू उनको छू ले, उनको चंगाई प्रदान कर। तेरा वचन बताता है कि प्रभु तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं और तूने अपने वचन को भेजकर हमें चंगा किया है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं उस चंगाई को इस समय।
हम रिसीव कर लेते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। प्रभु प्रार्थना करते हैं हर एक घबराहट, हर एक डर, हर एक एंजाइटी परमेश्वर इस समय यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए, यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। प्रभु अपने शांति से, अपने प्रेम से तो अपने लोगों को इस समय घेर ले। हालेलुया, हालेलुया। वी वर्शिप यू जीसस, वी वर्शिप यू जीसस, वी वर्शिप यू जीसस। हालेलुया। अपनी शांति को तो अपने लोगों के बीच में बहने दे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु प्रार्थना करते हैं जितने तेरे बच्चे प्यार परमेश्वर वो इस समय एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो कल एग्जाम्स देंगे परमेश्वर, उन्हें दे परमेश्वर तो उनको उनके एग्जाम्स में कामयाब कर, उनकी अगुवाई कर, उनको अद्भुत अलौकिक बुद्धि, ज्ञान और समझ से तू भर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खास तौर से सिमी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, होने दे कि आने वाले एग्जाम्स में अच्छे नंबर से पास होकर प्यार प्रभु जो तेरे नाम की महिमा करने पाए। जितने लोग प्रभु आत्मिक अभिषेक के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उन्हें दे कि तू हमें और भी अधिक अपनी उपस्थिति में खींच, और भी अधिक अपनी नजदीकी में खींच प्यारे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरे और भी गहरे अभिषेक को हम अनुभव कर सके। बहुत धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु। इस समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं, जैसे वचनों में जाते हैं प्रभु, वचनों से हमसे बोल और बातचीत कर, मेरी सहायता और मदद कर, ताकि साफ रीति से मैं वचनों को तेरे लोगों के बीच में रख सकूं। वचन हमारे जीवन में जड़ पकड़े और फलवंत होने पाए प्यार प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आज के संदेश को, आज की बाइबल स्टडी को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। जैसे सुनो ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। एक बार फिर से मैं उत्साहित हूँ आपके बीच में आपके साथ आराधना करते हुए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपके साथ में परमेश्वर के वचन को शेयर करते हुए प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। और सचमुच में आज का वचन एक आशीषित करने वाला वचन होने वाला है, क्योंकि हम परमेश्वर के एक ऐसे सामर्थ्य के विषय में देखेंगे जो परमेश्वर ने विश्वासियों को दिया है, लेकिन कई बार विश्वासी उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। परमेश्वर को मालूम है कि हम एक युद्ध में हैं और अंधकार की शक्तियों से हम लगातार युद्ध कर रहे हैं, और परमेश्वर ने विश्वासियों को उन अंधकार की शक्तियों के ऊपर जयवंत होने के लिए अधिकार दिया है और उसके साथ में सामर्थ्य प्रदान की है। उसी एक अधिकार के विषय में आज हम देखेंगे और मैं आपको उसके विषय में बताऊंगा। बीते दिनों हमने देखा, हम जिस टॉपिक पे स्टडी कर रहे हैं वो है छुटकारे की सेवकाई या स्पिरिचुअल वॉरफेयर। इस प्रकार से हम लोगों को अंधकार के बंधन से आजाद कर सकते हैं, किस प्रकार से, हालेलुया, किस प्रकार से हम छुटकारे की सेवकाई को कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज गॉड। आज हम देखेंगे मत्ती उसका 16 अध्याय और उसका 19 पद। मत्ती 16 अध्याय और उसका 19 पद, और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, एंड आई विल गिव अनटू दी द कीज ऑफ द किंगडम ऑफ हेवन, एंड whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven। और यीशु मसीह यहाँ अपने चेलों को कह रहे हैं, विश्वासियों को कह रहे हैं कि मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा।
हालेलुया। मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पे बांधोगे वो स्वर्ग में बांधा जाएगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे या रिलीज करोगे वो स्वर्ग में खोला जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो कुछ तुम पृथ्वी पे बांधोगे वो स्वर्ग में बांधा जाएगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खोला जाएगा। कैसी अद्भुत बात है, कैसा अद्भुत सामर्थ परमेश्वर ने मुझको और आपको प्रदान किया है। और परमेश्वर के दासों के पास में एक खास अधिकार होता है कि वो किसी व्यक्ति के जीवन के ऊपर या किसी समाज के ऊपर या राष्ट्र के ऊपर वो आशीषों को या तो रिलीज कर सकते हैं या आशीषों को रोक भी सकते हैं। उसका उदाहरण हमने एलाइजा के जीवन में देखा है। तो बाइंडिंग और लूजिंग, आशीषों को रोकना और आशीषों को रिलीज करना, ये एक पहलू है। लेकिन आज हम आशीषों के विषय में नहीं देख रहे हैं। आज हम खास तौर से ये जो अधिकार परमेश्वर ने मुझको और आपको दिया है, अपने लोगों को दिया है, उस अधिकार का किस प्रकार से हम इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम किसी के जीवन में छुटकारे की सेवकाई कर रहे हैं, या फिर हम खुद आत्मिक युद्ध में से होकर के गुजर रहे हैं, तो हमें किस प्रकार से इस सामर्थ का इस्तेमाल करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम देखेंगे मरकुस उसका 3रा अध्याय। अगर आपके पास में बाइबल है इस समय तो मेरे साथ में मरकुस उसके 3रे अध्याय की ओर जाएं। हम देखेंगे 23 पद से, और यहां पे यीशु मसीह इस प्रकार से लिखा है। यीशु ने उन्हें अपने पास बुलाया और दृष्टांतों का प्रयोग करते हुए उनसे कहने लगा, शैतान शैतान को कैसे निकाल सकता है? यदि किसी राज्य में अपने ही विरुद्ध फूट पड़ जाए तो वो राज्य स्थिर नहीं रह सकेगा, और यदि किसी घर में अपने ही भीतर फूट पड़ जाए तो वह घर बच नहीं सकेगा। इसलिए यदि शैतान स्वयं अपना विरोध करता और फूट डालता है तो वह बना नहीं रह सकेगा और उसका अंत हो जाएगा। हालेलुया। यहाँ पे यीशु मसीह एक खास बात हमें बता रहे हैं। आत्मिक युद्ध के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि दुष्ट आत्माएं जब कार्य करती हैं तो वो एक साथ मिल करके कार्य करती हैं, उनके बीच में फूट नहीं होती। इसलिए हमने देखा है कि एक व्यक्ति में से यीशु मसीह ने दुष्टात्माओं की सेना को निकाला, लेकिन वो दुष्टात्माएं आपस में नहीं लड़ रही थी, वे सब आपस में एक साथ मिल करके कार्य कर रहे थे। और उनमें क्या होता है, उनमें ओहदे होते हैं, उनमें रैंक्स होता है। तो जो सामर्थी दुष्टात्मा होती है वो क्या करती है, वो लीडरशिप का रोल ले लेती है और बाकी सारे एकदम डिसिप्लिन तरीके से उसके साथ में कार्य करते हैं। तो अगर दुष्टात्माओं के बीच में फूट नहीं है तो कलीसिया के बीच में एकता होना कितना जरूरी है। इसीलिए वचन में बार बार यीशु मसीह ने कहा है कि हमें संगति करना नहीं छोड़ना है, हमें एक दूसरे से प्रेम करना नहीं छोड़ना है, हमें एक दूसरे की सह लेना है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है। क्योंकि इस बात को समझिए कि हम और आप 1:1 नहीं लड़ रहे हैं। एक विश्वासी एक दुष्टात्मा से नहीं लड़ रहा है, परंतु एक विश्वासी कई दुष्टात्माओं से लग रहा है।
और ख़ास तौर से जितनी बड़ी बुलाहट होती है लोगों के जीवन के ऊपर, जो जितना ज़्यादा मसीह के नज़दीक होता है, उतना ही अधिक शत्रु कोशिश करता है कि वो उनके ऊपर हमला करे और उनको पीछे करे। इसलिए ज़रूरी है कि हम कलीसिया के अगुओं के लिए, विश्वासियों के लिए, एक दूसरे के लिए हम लगातार प्रार्थना करें। कलीसिया में भी एकजुटता और एकता होनी ज़रूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमने वचन में बार बार देखा है कि जब मसीही लोग एक साथ मिलकर के प्रार्थना करते हैं तो कई बातें हो जाती है। यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम में से 2 लोग किसी बात पर सहमत हो जाओ तो वो बात मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। कितनी अद्भुत बात है। यीशु मसीह ने कहा अगर तुम सहमत हो जाओ, लेकिन कलीसिया में हम क्या देखते हैं कि लोग किसी बात पे सहमत नहीं हो पाते हैं। शत्रु आता है, उनके बीच में फूट डाल देता है, क्योंकि जिस घर में फूट होगी, जिस कलीसिया में फूट होगी, जिन लोगों के बीच में मेल मिलाप नहीं होगा, जिस परिवार में मेल मिलाप नहीं होगा, वो परिवार कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए शत्रु लोगों के बीच में फूट डालता है। लेकिन हमें यहाँ पे देखने की आवश्यकता है, यीशु मसीह ने साफ रीति से बताया कि शैतान के राज्य में कोई फूट नहीं है, वे सब एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। तो कितना ही अधिक जरूरी है कि विश्वासी भी संगति में रहें, प्रार्थना में रहें, मेल मिलाप से रहें, एकजुट होकर के वो प्रार्थना करें। अगर वो एकजुट होकर के प्रार्थना करेंगे, एकजुट होकर मसीह के पीछे चलेंगे, तो यकीनन वे हर एक परिस्थिति के ऊपर जयवंत होंगे। 27 पद में इस प्रकार से लिखा है, किसी शक्तिशाली के मकान में घुसकर उसके माल असबाब को लूटकर निश्चय ही कोई तब तक नहीं ले जा सकता जब तक सबसे पहले वह उस शक्तिशाली व्यक्ति को बांध ना दे। यहाँ पे यीशु मसीह बाइंडिंग के विषय में बता रहे हैं। हमने अभी वचन में देखा है कि किस प्रकार से वचन में लिखा है कि अगर तुम पृथ्वी पर किसी बात को बांधोगे तो वो स्वर्ग में बांधा जाएगा, पृथ्वी पर किसी बात को अगर तुम रिलीज करोगे तो वो स्वर्ग में रिलीज किया जाएगा। तो और यहां पर यीशु मसीह बांधने के विषय में कह रहे हैं कि अगर किसी शक्तिशाली के इलाके में अगर हमें जाना है, उसकी टेरिटरी में अगर हमें जाना है और उसके ऊपर हमें प्रबल होना है, अगर हम चाहते हैं कि शत्रु के इलाके में जाकर के, उसके एरिया में जाकर के, उसके क्षेत्र में जाकर के हम आत्माओं को बचाएं। मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊंगा कि हम आत्माओं को बचाएं, तो उसके लिए जरूरी है कि पहले उस शक्तिशाली को हमें बांधना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, अगर हम किसी ऐसे प्रियजन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जिसको कि किसी बुरी लत ने पकड़ रखा है, किसी नशे ने पकड़ रखा है, और वो मसीह के पास आना चाहता है लेकिन वो मसीह के पास नहीं आ पा रहा है। जब भी वो चर्च आने का निश्चय करता है तबीयत खराब हो जाती है। जब भी वो चर्च आने का निश्चय करता है तब उसके दोस्त उसको पकड़ करके ले जाते हैं। जब भी वो कोशिश करता है कि वो उस बुरी संगति को छोड़े, उस बुरी लत को छोड़े, तो फिर कुछ ना कुछ हो जाता है जो उसको वापस उसी दलदल में खींच लेता है। तो जो हम प्रकटीकरण देख रहे हैं, जो ऊपरी तौर पर हम देख रहे हैं, जिन बातों को हम होता हुआ देख रहे हैं, उसके पीछे दुष्टात्माएं कार्य कर रही हैं। एक नशे की दुष्टात्मा है, एक बुरी संगति की दुष्टात्मा है जो उस व्यक्ति के जीवन में कार्य कर रही है और उसको मसीह के वचन से और उद्धार के सुसमाचार से उसको दूर रखे हुए है। वो बड़े ही सोचे समझे तरीके से उस व्यक्ति को जकड़ करके रखे हुए हैं। तो इससे पहले कि वो व्यक्ति सुसमाचार को सुन सके और सुसमाचार को ग्रहण कर सके, अपने उद्धार को ग्रहण कर सके, यीशु मसीह को ग्रहण कर सके, ये जरूरी है कि जो डिस्टर्बेंस जो दुष्टात्मा क्रिएट कर रही है, जो दुष्टात्मा उसको भटका रही है, उस दुष्टात्मा को पहले कंट्रोल में किया जाए। कंट्रोल में करना मतलब बांधना, कंट्रोल में करना और डिलीवरेंस दोनों अलग अलग चीजें हैं। जब हम बांधते हैं, जब हम कंट्रोल में करते हैं, तो हम एक
टेम्पररी सॉल्यूशन कर रहे हैं। हालेलुया। तो बांधने का मतलब है हमने उसके कार्य करने को रोक दिया, उसकी सामर्थ को हमने रोक दिया कि वो कोई डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट कर सकता, वो दुष्ट आत्मा कोई डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट कर सकती है। और डिलीवरेंस का मतलब है उसको निकाल देना। हालेलुया। तो बांधना जो है वो एक स्टेप है, वो एक कदम है, वो एक सामर्थ है जिसके द्वारा हम दुष्ट आत्मा को या अंधकार की शक्तियों के कार्य करने से रोक सकते हैं। लेकिन अगर हमें परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो हमें उसके लिए डिलीवरेंस करना होगा, छुटकारा करना होगा। हालेलुया। अब इन दोनों का क्या मतलब है? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सिमी लिख रही है अद्भुत प्रकाशन, और मुझे खुशी है क्योंकि कलीसिया के लोगों को इन बातों को जानना जरूरी है, क्योंकि कल हो सकता है कि आपको डिलीवरेंस करना पड़े। मैं आपको उदाहरण देता हूं, अगर हम किसी स्थान पे हैं और किसी व्यक्ति को दुष्टात्मा ने पकड़ा हुआ है और उस दुष्टात्मा का प्रकटीकरण हो रहा है, वो दुष्टात्मा अलग अलग प्रकार से अपने आप को व्यक्त कर रही है, चिल्ला रही है, जमीन पे लौट रही है, इधर से उधर पलट रही है, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है। और जब डिस्टर्बेंस होता है तो दुष्टात्मा को निकालना मुश्किल होता है कि हम उस व्यक्ति को संभालें या हम दुष्टात्मा को निकालें। तो उस समय में सबसे पहले हम क्या करते हैं? उस समय हम डिलीवरेंस नहीं करते हैं। डिलीवरेंस से पहले, हालेलुया, हम उस दुष्टात्मा को बांधते हैं कि यीशु मसीह के नाम से मैं तुमको बांधता हूं। हालेलुया। जब हम बांधते हैं तो वो जो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है वो डिस्टर्बेंस बंद हो जाएगा। हालेलुया। वो व्यक्ति शांत हो जाएगा, उस व्यक्ति को हमने बांध दिया। लेकिन बांधने के बाद में धक्के मार के निकालना जरूरी है, डिलीवरेंस करना जरूरी है, ताकि जो छुटकारा है वो छुटकारा परमानेंट हो। और उसके बाद में उस दुष्टात्मा को यीशु मसीह के नाम से हम निकलने की आज्ञा दे सकते हैं, उसको डांट के, धक्के मार के आत्मिक रूप से उसको हम निकाल सकते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब हम डिलीवरेंस कर रहे हैं तब कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है, कोई परेशानी नहीं हो रही है, तो हम इत्मीनान से डिलीवरेंस का प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब अगर एक व्यक्ति ऐसा है तो शायद हमें बांधने की जरूरत ना पड़े, एक व्यक्ति के लिए हम सीधे डिलीवरेंस कर सकते हैं। लेकिन अगर वहां पे 4-5 ऐसे लोग हैं, हालेलुया, मुझे यकीन है कि बहुत सारे जो लीडर्स हैं इस समय सुन रहे हैं और सीख रहे हैं। हालेलुया। तो अगर 4-5 लोग हैं तो मैं एक बार में एक व्यक्ति को डिलीवरेंस करूंगा। तो जब एक व्यक्ति का डिलीवरेंस हो रहा है तो बाकी के 4 लोग अगर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं तो उस एक व्यक्ति के डिलीवरेंस में दिक्कत है। इसलिए जरूरी है कि पहले सारी दुष्टात्मा को बांध दिया जाए और उसके बाद एक एक करके डिलीवरेंस किया जाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने कहा कि जब हम शक्तिशाली को बांध देते हैं तब हम उसके क्षेत्र में जा करके छुटकारे को कर सकते हैं। अगर किसी के घर में जादू टोने की सामर्थ कार्य कर रही है और हमारे पास में समय नहीं है कि हम उस घर तक जाके उस घर में हम प्रार्थना कर सके, तो हम क्या कर सकते हैं? उस घर में जो दुष्टात्माएं कार्य कर रही हैं उसको हम बांध सकते हैं। और हमने बांध दिया और उसके बाद में जब हमें समय मिला तब हम वहां जाके डिलीवरेंस का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो बांधना, यीशु मसीह ने कलीसिया को एक सामर्थी हथियार दिया है, एक सामर्थी अधिकार दिया है जिसका इस्तेमाल करना हमें आना चाहिए। अगर हमारे रिश्तेदार हैं जो कि मसीह में, हम चाहते हैं कि वो मसीह में आए, लेकिन संसार की अंधकार की शक्तियों ने उनकी आत्मिक आंखों को बंद कर रखा है, उनको भटका करके रखा है, तो इससे पहले कि वो सुसमाचार को सुने उनके जीवन में शत्रु के कार्य को बांधना जरूरी है। जब शत्रु के कार्य को उनके जीवन में हम बांधेंगे तो उनके जीवन में भटकाने वाली आत्मा कार्य नहीं करेगी और वो एक शांत हृदय से परमेश्वर के सुसमाचार को सुन पाएंगे
और यीशु मसीह के पीछे चलने का निश्चय ले सकते हैं। तो परमेश्वर किसी के भी इच्छा के साथ में वो बदलाव नहीं कर सकते। परमेश्वर ने मनुष्य को फ्री विल दी है, परमेश्वर ने मनुष्य को एक इच्छा दी है जिसके द्वारा वो चुनाव कर सकता है, लेकिन उस चुनाव में कोई भटकाने वाली आवाजें ना हो, कोई प्रभावित करने वाली आवाजें ना हो। उसके लिए जरूरी है कि हम जिनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जिनके उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके जीवन में अंधकार के कार्य को हम बांध दें। तो उससे क्या होगा, उनके उद्धार के लिए जो रास्ता है वो आसान हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खोलने का क्या अर्थ है? उनके जीवन में हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति को रिलीज कर सकते हैं, उनके जीवन में हम शांति को रिलीज कर सकते हैं, हम लोगों के जीवन में हौसले को रिलीज कर सकते हैं। हालेलुया, बरकतों को रिलीज कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, आशीष की बातें हैं जो हम लोगों के जीवन में रिलीज कर सकते हैं, लेकिन जब आत्मिक युद्ध की बात होती है तो हमें बांधना आना चाहिए, और जैसे हमें बांधना आता है वैसे हमें खोलना और रिलीज करना भी आना चाहिए। परमेश्वर अपने लोगों को आशीषित करता है ताकि हम संसार के लिए एक आशीष का कारण बने, इस जगत की ज्योति बने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ कि आज की बाइबल स्टडी से परमेश्वर ने आपसे बातें की है, आपने कुछ नई बातों को सीखा है। हालेलुया, और वो बातें आगे जाकर के आपको मसीह में और आशीषित करे, आपको और सामर्थी बनाए। आइए इस समय हम प्रार्थना करें। प्रभु तेरा धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए प्यारे प्रभु जी, अपने वचनों से तूने हमसे बोला और बातचीत किया प्यारे प्रभु जी। हालेलुया, तू हमें छुटकारे की सेवकाई के विषय में सिखा रहा है परमेश्वर, और जिस प्रकार से तूने आज अपने वचनों से हमें बांधना और खोलना सिखाया है प्रभु होने दे कि पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ से भर के हम सही प्रकार से, सही परिस्थितियों में, सही तरीके से इस सामर्थ का इस्तेमाल कर सके। प्रभु तूने अपने वचन में कहा है कि जो बातें तुम इस पृथ्वी पे बांधोगे वो स्वर्ग में बांधी जाएगी, और जो बातें तुम इस पृथ्वी पे रिलीज करोगे वो स्वर्ग में रिलीज की जाएंगी। प्रभु आज तेरे दास होने के नाते मैं तेरे लोगों के जीवन के ऊपर तेरी बरकतों को रिलीज करता हूं, तेरी शांति को रिलीज करता हूं, तेरे आनंद को रिलीज करता हूं, तेरी सुरक्षा को रिलीज करता हूं, उन्नति को रिलीज करता हूं। परमेश्वर प्रभु तेरा वचन बताता है कि तू अपने लोगों को महिमा से महिमा तक लेके जाता है। Lord, I release unexpected promotions over your people, unexpected increase over your people. Hallelujah. ऐसी उन्नति, ऐसी बढ़ोतरी जिसकी आशा भी नहीं की थी, उसको मैं प्रभु इस समय तेरे लोगों के ऊपर रिलीज करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और हर एक अंधकार के कार्य को, अंधकार की योजनाओं को प्यारे परमेश्वर जो तेरे लोगों के विरुद्ध रची जाती है, जो उनके विरुद्ध कार्य कर रही है, इस समय मैं यीशु मसीह के नाम से बांधता हूँ और यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करता हूँ। प्रभु तेरे लहू से हम तेरे लोगों को इस समय कवर करते हैं। लाइट मिनिस्ट्री कलीसिया, उससे जुड़े हर एक परिवार को हम कवर करते हैं, तेरी सुरक्षा को उनके ऊपर हम ठहराते हैं। प्रभु तेरी करुणा और तेरी भलाई को तेरे लोगों के ऊपर इस समय मैं यीशु मसीह के नाम से घोषित करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर कि तुम्हारा अच्छा प्रभु है और तेरी उपस्थिति हमारे साथ में बनी रहती है। सारी आदर और महिमा हम तुझको देते हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। दया से सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। आशा करता हूँ आज के वचन से आप आशीषित हुए हैं। प्रभु आपको बहुत बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। शालोम।